थोड़ा बहुत गड्ढा दिखाई देगा, लेकिन सड़क में गड्ढा है, पहले गड्ढा में सड़क था। बटेंगे तो कटेंगे, इतना उचित। निश्चित बटेंगे तो कटेंगे। माध्यम से दावा करते हैं कि इस बार चारों का चारों सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अगर जिसको ये दिखाई नहीं देगा दिन में, तो उसको क्या कहा जाएगा? दिन में अगर किसको नहीं दिखाई देता है, ठीक है, बगल में विकास हुआ होगा, ये भी तो आप कहिए कि जहां पर सड़क नहीं था वहां पर सड़क बना है, ये भी तो आप कहिए। सारा उनका चक्रव्यूह फेल कर जाएगा। बिहार में जिन 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाला था, सब कुछ हो चुका, वोटिंग भी हो चुका है। सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बेलागंज में है और सबसे कम वोटिंग प्रतिशत इमामगंज में है। ये बताया जाता है कि जहां भी वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होती है, वहां से एनडीए लीड करती है और आगे निकलती है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक सुनील मणि त्रिपाठी जी हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि जन स्वराज भी चारों सीट जीतने की दावा कर रही है, एनडीए भी चारों सीट जीतने की दावा कर रही है और महागठबंधन भी चारों का चारों सीट जीतने की दावा कर रही है। तो बातचीत करते हैं, आखिर कौन लीड कर रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है। सुनील जी, चारों सीटों पे क्या है आप लोग का? आप लोग भी दावा कर रहे हैं, जन स्वराज भी दावा कर रही है और महागठबंधन भी दावा कर रही है। आप लोग को क्या लगता है? देखिए, चारों सीट एनडीए जीतेगा, महागठबंधन न जीतेगा, न जन स्वराज नहीं। जन स्वराज दूर दूर तक पीछे रहेगा। लड़ाई महागठबंधन से और एनडीए का होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। रही बात, लड़ता है सब कोई, मैदान में सब कोई जाता है। कौन मैदान में जाने के बाद ये कहता है कि हम हार जाएंगे? हर कोई ताल ठोकता है कि हम चुनाव जीतेंगे, हर कोई ताल ठोकता है कि हम पटकेंगे, और जब उसके बाद दूरी होता है तो बहुत दूरी होता है। आपको बता दें, एक विद्यालय में रिजल्ट निकला, तो घर पर आकर उसके लड़का बोला, पापा जी हम सेकंड डिवीजन से पास किया। हम लोग भी बैठे थे, तब तक हम उसको पूछ दिए वहां पर, क्लास में तुम्हारे कितने छात्र हैं? तो कहा कि 2। तो एक फर्स्ट होगा तो दूसरा सेकंड हुई करेगा, तीसरा रहता तो हम लोग थर्ड होता है या फेल होता है, तो है ये नहीं है। तो इसमें जो मान लीजिए इस बार जो भी चुनाव हो रहा है, वो एनडीए के लिए, महागठबंधन के लिए या जन स्वराज के लिए। जन स्वराज के लिए तो निश्चित रूप से एकदम सेमीफाइनल नहीं, उसके लिए फाइनल है। उसके लिए करो या मरो की बात है। अगर इसमें एक भी सीट नहीं आता है तो वह पार्टी मर जाएगा। आ रहा बात महागठबंधन का, तो एक सीट हमारे गठबंधन का था, 3 सीट मेरे गठबंधन का नहीं था, और 3 वो सीट, चारों सीट अगर हम एनडीए ले लेता है तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि कहलाएगा, सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। और मान लीजिए 3 गो सीट तो महागठबंधन का था, एक जीतन राम मांझी जी का सीट छोड़ दीजिए, तो बाकी तीनों सीट तो उसी के पास था। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से दावा करते हैं कि इस बार चारों का चारों सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। कितनी लाख वोट से जीत रहे हैं आप लोग? ये तो अलग अलग बात है कितने लोग से जीतेंगे, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। ऐसे दावा तो जन स्वराज भी कर रही है कि हम भी चारों सीट निकाल रहे हैं। तो हाथ कंगन का अर्थ ही क्या? आपका 5-7 दिन के बाद आपका गिनती है, गिनती होगा तो लग जाएगा था ये कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। सारा उनका चक्रव्यूह फिर कर जाएगा। अगर आपके हिसाब से चारों सीट आप जीत रहे हैं, तो इमामगंज भी हम लोग घूमे थे, हाँ। वहाँ के गाँव में गए थे, आज भी वही समस्या है। दलितों की समस्या अगर देखी जाए, जो माझी समाज के जो लोग हैं उनकी जो समस्या देखी जाए, इमामगंज में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जितना माझी कुछ किए नहीं है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। देखिए, लोग का कहना है, ठीक है, आप मान लेते हैं, आप गए होंगे, जितना मांझी वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। जीतते आ रहे हैं 10 ना? साल रहे हैं। 10 साल रहे हैं। तो मान लीजिए लगातार जब जीतते आ रहे हैं और फिर उनकी पतोहू लड़ रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे देखिए, विकास हम पूछ रहे हैं कि पहले 2005 के पहले सड़क में गड्ढा था, गड्ढा में सड़क था, और आज 2005 के बाद सड़क बन रहा है, थोड़ा बहुत गड्ढा दिखाई देगा, लेकिन सड़क में गड्ढा है, पहले गड्ढा में सड़क था। लेकिन कहीं कहीं सड़क नहीं है सुनील जी। नहीं, देखिए, अब मान लीजिए कि कहीं कहीं नहीं है सड़क। अभी आज देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं,
चाहे इसके पहले आप देखे होंगे कि मार्च में बजट सत्र में कितना बजट दिए थे। हमारे क्षेत्र में पहले सड़क नहीं था, चलने के लिए सड़क नहीं है। ठीक है, आज भी कुछ है सड़क जो नहीं है, आज भी है कुछ नहीं है, लेकिन परसेंटेज बना है। अभी हमारे क्षेत्र में सुदूर दियारा क्षेत्र में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा था कि दियारा को हम विकसित करेंगे। आज दियारा क्षेत्र में हमने आपका भरवलिया टूक हमारे क्षेत्र में शुरू होता है, मैं पहाड़पुर प्रखंड के सबसे अंतिम छोर पर, और आगे बढ़ते हुए जाता है संग्रामपुर, संग्रामपुर से आगे बढ़ा और उस आपका बांध को चौड़ीकरण करते हुए उस पर पिच कालीकरण बनने जा रहा है। ये विकास नहीं है। अगर जिसको ये दिखाई नहीं देगा दिन में तो उसको क्या कहा जाएगा? दिन में अगर किसको नहीं दिखाई देता है। हम पूछ रहे हैं कि जहां बांध का अगर कालीकरण हो जाए, लोगों का आवागमन की सुविधा हो जाएगा, चौड़ीकरण बांध हो जाएगा तो और बांध मजबूत होगा। एक बात और बता दें, हम अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमारे ही विधानसभा में गोविंदगंज के नजदीक गंडक नदी में एक आपका ब्रिज बनने जा रहा है और पुल वहां पर बन रहा है। तो ब्रिज बनेगा तो लोग वहां पर दर्शनीय देखने के लोग आएंगे कि नहीं? तो आएंगे। टूरिस्ट पैलेस होगा कि नहीं होगा? विकास होगा कि नहीं होगा? और उस पानी से सिंचाई होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, देखिए क्या होता है। अभी 2 दिन पहले मैं बेलागंज के बेला में गया था। वहाँ पे लगभग 100 वोटर्स हैं। वहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर अंदर वो लोग जाके रहते हैं। वहाँ पे सड़क नहीं है, एक छोटी सी पगडंडी है। उनके गांव में पानी नहीं है पीने के लिए, गांव में बिजली भी टाइम से नहीं आती है वहाँ पे। और लेकिन आपके इसी राज्य के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए, तो जब 5 से बीच में 2-4 साल छोड़ दिया जाए तो बीच में महागठबंधन की सरकार आई, लेकिन बाकी टाइम तो आप ही लोग थे साथ में। तो फिर आखिर ये सब जगह कैसे छूट गया? नहीं, देखिए छूट गया होगा, लेकिन हमने विकास किया, उसी के बगल में विकास हुआ होगा। ये भी तो आप कहिए कि जहां पर सड़क नहीं था वहां पर सड़क बना है। ये भी तो आप कहिए। सब कुछ मान लीजिए कि पांचवी एक बैग विकास नहीं करेगा, धीरे धीरे विकास होता है। हमने जब आपने कहा कि वह मैंने 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रास्ता है, पगडंडी लग के जाते हैं ये आते हैं, ये बात हो सकता है, ये आपकी बात को हम काट नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी कहिए कि उसके बगल में चाहे उस आगे बना है, वो बना है। ऐसी बात नहीं है, मेरे भी क्षेत्र में बहुत रोड है जो अभी नहीं बना है, लेकिन बहुत बना है तो उसकी भी तो बात आप कहिएगा। सब एक बैग बन जाए, हम कोई जादू का छड़ी लेकर के नहीं बैठे हैं कि ऐसे घुमाएंगे और सब तुरंत विकास एक बैग हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हम विकास करते हैं, हम सबका साथ करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आपने बिजली की बात कही है, पहले बिजली कितना मिलता था? फिर पहले की बात क्यों करें हम? अभी देखेंगे ना। अभी अभी आप देखिए ना, अभी आप गांव गांव में बिजली के पुल गया है कि नहीं, तार गया है कि नहीं, बिजली गया है कि नहीं? हमारे यहाँ क्षेत्र में देखिए, आप गए होंगे ये बात है, आप चलिए मेरे क्षेत्र में, दियरा क्षेत्र में चलिए। दियरा क्षेत्र में जहां पहले अथी एकदम था, बाढ़ आता था, वहां दियरा में कोई रहना नहीं चाहते होंगे। किसी भी आप दियरा क्षेत्र में हमारे चलिए, पहाड़पुर या गोविंद प्रखंड के दियरा क्षेत्र में जाइए तो वहां पर सड़क, वहां पर बिजली, पानी, सबकी सुविधा है। और आज दियरा क्षेत्र में, दियरा क्षेत्र को लोग पहले कहते थे ना कि उपेक्षित दृष्टि से लोग देखते थे। दियरा मतलब कि एकदम एकदम नदी के उस पार इस पार। और आज चल के देखिए दियरा क्षेत्र में जो शहर में जो सुविधा है वो दियरा क्षेत्र के रहने वाला व्यक्ति के घर में है। उसी तरह से बिजली है जो शहर में है, उसी तरह से पानी है जो शहर में है। तो ये बात है। और रही बात तो विकास होता है किरण, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे होगा विकास। हम पूछ रहे हैं कि 15 साल में लालू जी के राज में जब विकास नहीं हुआ, सिर्फ लोग छीनते थे और करते थे, और गड्ढा में रोड था, रोड में गड्ढा नहीं था, गड्ढा में रोड था। और आज आप कह रहे हैं कि विकास, हमको मौका मिला है, आप विकास देख रहे हैं, आगे आगे भी विकास देखिएगा। और पुनः आपके चैनल से मैं दावा के साथ कर रहा हूं कि इस उपचुनाव में चारों का चारों सीट एनडीए गठबंधन को जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे, कितना उचित है? निश्चित बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसको आप अर्थ का अनर्थ नहीं डालें। हम ये कहते हैं कि हमारा समाज एकजुट रहे, एकजुट रहे, इसको अर्थ के अर्थ डालें। हम पूछ रहे हैं एक अणु से ऐसे पीटेंगे, दूसरका से ऐसे करेंगे। आज ये पांचों अणु को एक साथ कर देंगे तो किसी को ऐसे करेंगे तो उसके कुछ दमदार होगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बटो मत, कटने का नहीं। एक साथ रहोगे तो कोई माई का लाल नहीं जो आंख दिखा दे,
बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से प्रधानमंत्री का पैर छुए हैं, क्या हो गया उनको? इधर कुछ नहीं है, इधर बड़ों का सम्मान होता है। कभी आर.के. सिन्हा, कभी पूर्व सांसद का। देखिए, हम आपको चींटी को भी हम मीठा रखते हैं, चीनी रखते हैं, है कि नहीं? हम बड़े को आदर करते हैं। अगर नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनसे कोई बड़े हैं उम्र में या पद में, तो अगर उनको पैर अगर कोई छू लिया तो इससे कुछ नहीं होता। हम तो बड़े का पैर छूते हैं, हम लोग भी छूते हैं पैर। बड़े का पैर छूना ये अपना आदरणीय हुआ। हमारा संस्कार कहता है कि हम मान सम्मान दें, लोगों को मान सम्मान दें और लोगों को आगे बढ़ाएं। जब हम ही मान सम्मान देंगे तभी हमको मान सम्मान लेकिन मिलेगा। विपक्षी पार्टियां कह रही कि मानसिक संतुलन सही नहीं है मुख्यमंत्री जी का, बिहार क्या संभालेंगे? अब हम पूछ रहे हैं कि कोई अपना बाप को अगर पैर छूकर प्रणाम करे या दूसरा कोई बोले कि देखिए इसका मानसिक संतुलन नहीं है, ये विधायक बन गया है, चाहे मंत्री है, और अपने गार्जियन का पैर छूकर प्रणाम करे, इसके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यही विपक्ष की बोली है। विपक्ष इसलिए बोली है कि विपक्ष तो अपने आप अपने गार्जियन को नहीं मानता। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।